सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रास्ते कितने भी कठिन हो, अगर हमें मंजिल पर पहुंचना है तो अपने इरादों को मजबूत कर आगे बढ़ना होगा। इन्हीं नेक इरादों को पूरा करने के लिए गांव के इस बेटे ने अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत उमरी सब्जीपुर के मशकूर खान की बेटी मुरसलीन खान की, जिन्होंने घर परिवार का बोझ उठाने के साथ साथ अपने सपनों को भी जिंदा रखा और कड़ी मशक्कत के बाद वो मुकाम हासिल किया जिसका वह सपना देख रही थी। मुरसलीन खान कहती हैं कि मेरी मां की मौत के बाद अपने 4 भाइयों और एक बहन के साथ साथ बुजुर्ग पिता का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी। मुरसलीन खान उमरी ग्राम पंचायत की वह बालिका है जिसने बचपन में देश की सेवा करने का सपना देखा था। मुरसलीन खान कहती हैं कि मैंने अपने पिता से अपने सपने की बात की तो मेरे वालिद ने मुझे पूरा हौसला दिया। मुरसलीन खान कहती हैं कि सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना, उसके बाद अपने घर के पशुओं को चारा डालना, चारा काटना और ये सब करने के बाद अपने घर परिवार का खाना पकाना और अपने पिता को मजदूरी करने के भेजने के साथ साथ छोटे भाइयों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। इतना बिजी हो जाने के बाद भी पढ़ाई को जारी रखना और फिर अपने सपने को सच करना अपने आप में किसी ख्वाब से कम नहीं। मुरसलीन खान के पिता मशकूर खान कहते हैं कि गांव में हमारा परिवार खेती बाड़ी करके गुजारा करता है। उनका एक बेटा जो 14 या 15 साल की उम्र में ही मजदूरी करने लगा था और मैं भी अपने रोजगार को कर रहा हूँ। उनकी पत्नी का बीमारी के बाद इंतकाल हो चुका है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी उनकी इस बड़ी बेटी मुरसलीन पर ही आ चुकी थी। घर के कामकाज को निपटा कर उनकी बेटी पढ़ाई भी करती है और अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी। योगी सरकार के प्रदेश में सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जिसमें मुरसलीन खान द्वारा आवेदन प्रक्रिया को किया गया और उस प्रक्रिया के बाद मुरसलीन खान ने प्रथम स्थान के साथ इस परीक्षा को पास किया और परीक्षा पास करने के बाद उनके द्वारा दौड़ को भी प्रथम स्थान के साथ अपने सपने को जिंदा रखा गया। इसी दौरान पूरे भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप ऐसा फैला कि हिंदुस्तान की सारी योजनाएं कुछ दिनों के लिए स्थिर हो गईं और जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप थमा, वैसे ही सरकार द्वारा मेरी बेटी के लिए मेडिकल कराने का पत्र भेजा गया, जिस पर मेरी बेटी मेडिकल भी पास करने में कामयाब हो गई। मशकूर खान कहते हैं कि योगी सरकार जिसके लिए जो भी हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए किसी रहमत से कम नहीं है, क्योंकि मेरी इस बेटी के नौकरी लगने तक 1 रुपए का खर्च भी नहीं लिया गया। हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में नंबर 1 आने वाली मुरादाबाद की इस बेटी से जब बात की तो मुरसलीन खान द्वारा बताया गया कि वे अपने प्रदेश के मुखिया का दिल से आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि जिस गुणवत्ता के और ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। सिटी चैनल से बात करते हुए मुरसलीन खान द्वारा कहा गया कि वे यूपीपी के इम्तिहान में पास हो चुकी हैं, वह पीसीएस की तैयारी कर रही हैं और उनका सपना एक ऐसा अधिकारी बनने का है जो इंसाफ के लिए काम करता हो। सर, मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरा जज्बा था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। फैमिली बैकग्राउंड आपकी काफ़ी वीक है और अब आपकी वालदा भी नहीं है, पापा कमाने वाले हैं। ऐसे में कैसे समय निकालती थी आप अपनी उसको सपने को पूरा करने के लिए? सर, जब मेरी वालदा थी तब मेरी माँ ने मुझे बहुत टाइम दिया पढ़ने का। बेटा तुम पढ़ो, मैं काम करूँगी। तो इसलिए मैंने बहुत तैयारी की है इस मुकाम तक। कितना घंटे तैयारी करती थी आप? जी, मैं 5 घंटे डेली। क्या दिनचर्या थी आपकी? सुबह उठने के बाद क्या क्या और कैसे कैसे करते थे आप? जी, सुबह उठने के बाद मैं अपने गाय भैंसों का काम करती थी पहले, फिर नाश्ता वास्ता करके पढ़ने बैठती थी, फिर दोपहर का खाना बनाती थी, खाना बना के फिर आराम, फिर 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ती थी, फिर शाम का खाना वाना बनाती थी। अब आप पुलिस में आए हो तो पुलिस के लिए कितनी जैसे रेस होती है, मेडिकल होता है, उसके लिए क्या क्या आपकी तैयारियां थी आपकी तरफ से? सर, मैं रेस के लिए सुबह ही उठती थी, नमाज पढ़ के जाती थी और मेरे यहाँ हाईवे पर तैयारी करती थी डेली। मैं एक अकेली ऐसी लड़की थी, मेरे गांव से कोई लड़की नहीं थी, मैं अकेली ही यहाँ से। जैसे आप बिल्कुल आपके ये उमरी गांव का जो है प्योर गांव का माहौल है, तो कोई ये नहीं कहता था कि लड़की होकर दौड़ती है? कभी इस तरह सुनने मिला आपको? नहीं, मुझे लोग बहुत सपोर्ट करते थे, बेटा तुम बहुत मेहनत करती हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगी? जी, अपने पापा को। आगे आपके मन में और क्या है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? मैं सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ। उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं आपकी? सर, मेरी थोड़ी अभी कम तैयारी है, लेकिन मैं आगे चलकर
थोड़ा पैसे की कमी है अभी, फिर थोड़ा पैसा हो जाएगा तो अच्छी तैयारी कर पाऊँगी। जो बेटियां और इस लाइन में जाना चाहती हैं उन बेटियों से क्या कहना चाहती हो, वो बेटियां कितनी मेहनत करें? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें और तैयारी करें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार चला रही है, तो उस अभियान को क्या मानती हो आप? मैं सर बहुत अच्छा मानती हूँ ताकि बेटियाँ आगे बढ़ें। योगी सरकार चल रही है जी। और जैसे लोगों का थिंकिंग है कि साहब रिश्वत जाती है वो जाती है, आपके इसमें किसी का कुछ इस तरह से कुछ यहाँ अपनी मेहनत से पहुँचे हो? नहीं सर, मैं अपनी मेहनत से कोई रिश्वत नहीं ली गई मुझसे। क्या कहना चाहोगे योगी सरकार को आप? वो सरकार बहुत अच्छी है, लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती है। अपने जो गांव की लड़कियां हैं उनसे क्या कहना चाहोगी आप? मैं उनसे कहूँगी कि इधर उधर की बातें ना करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और आगे बढ़ें। वहीं मुरसलीन के भाई कहते हैं कि घर की मजबूरियां हैं, इसलिए उसको भी मजदूरी करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा और वह भी अपने वालिद के काम में अपनी भूमिका निभा रहा है। आपकी जो सिस्टर है उसका नंबर देश की सेवा के लिए आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी सिस्टर देश की सेवा के लिए जा रही है। जैसे बेटियों को आगे बढ़ने गांव का जैसे माहौल होता है, तो आपकी बहन दौड़ती है भागती है पुलिस में जा रही है, तो किस तरह की कोई बैड प्रतिक्रिया तो नहीं मिलती गांव से? नहीं नहीं, कोई हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, आज तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या मानते हो बहन कहाँ तक पहुँचे आप, क्या दुआ रहेगी हमारी आपकी? बहन अधिकारी बने कोई बड़ी। एक भाई होने के नाते अपनी बहन से क्या कहना चाहोगे आप? हम अपनी बहन को ये कहना चाहें हमारी बहन देश की सेवा करे और अपने और आगे जाए। वहीं मुरसलीन के पिता मशकूर खान कहते हैं कि मेरी बेटी ने अपना सपना तो सच किया ही है, गांव की उन बेटियों को भी आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया है। जो बेटियां इस और आगे जाना चाहती हैं, वे मेहनत करके इस राह पर आगे बढ़ सकती हैं। आपकी बेटी का नंबर यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत गर्व है इस बात का, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जैसे बेटियां हैं अब दौड़ती है मेहनत करती है, गांव का माहौल इस तरह से होता है कि बेटियों को पढ़ाने भी नहीं भेजते, तो आपके सामने इस तरह की कोई समस्या अभी तक आई? मेरे सामने कोई समस्या नहीं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मेरे गाँव के अच्छे हैं। वैसे जो और बेटियां हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? उनसे ही कहना चाहता हूँ, पढ़ लिख के अभिमान बढ़ाओ, कुछ आगे बढ़ो। आज प्रदेश में योगी सरकार है, बेटियों को लेकर के तरह तरह के अभियान चला रही है, उस अभियान को लेकर के क्या कहना चाहोगे? मैं इस सरकार को बहुत अच्छा धन्यवाद देता हूँ, सरकार बहुत अच्छी है, समझे। मैं इसमें कोई भेदभाव की मुझे कोई बात नहीं, लोग कितने भी कहें, मैं मेरी लिए सरकार बढ़िया है। आज आपकी बेटी देश की सेवा के लिए जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है मुझे बात। मेरी बेटी आज सिविल पुलिस में जा रही है, मुझे। बेटी का क्या सपना था आपकी? मेरी बेटी ये सोचती थी पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनूँ, सरकार की सेवा करूँ। आज मेरी बेटी पुलिस में चली गई, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मैं सोचूं मेरी बेटी और आगे कदम बढ़ावे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। तो बच्चे क्या क्या किस किस लाइन में आपके बच्चे जा रहे हैं? एक लड़का मेरे गाड़ी चलाता है, छोटे छोटे बच्चे में 4 लड़के हैं, वो पढ़ाई करते हैं। एक लड़की मेरी डॉक्टर बन गई है। मैंने बहुत मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद मैंने उसका भी सपना पूरा कर दिया, इसका सपना पूरा कर दिया। उसका सपना ही ये था मैं डॉक्टर बनूँ। कुल मिलाकर अगर इरादे नेक हो तो मंजिल पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण मध्यम वर्गीय परिवार की ये बेटी मुरसलीन खान है, जो खेती किसानी के साथ साथ अपने घर परिवार का पालन पोषण में हाथ बटाने का काम कर रही थी, तो वहीं अपने सपने को भी सच करने का काम उसके द्वारा कर दिया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करने का काम किया है। मुरादाबाद की ग्राम पंचायत उमरी सब्जीपुर से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट।